डमरूपुर जैसा नाम था, वैसे ही वहाँ के लोग भी थे। लोग हमेशा कुछ न कुछ चीजों से परेशान ही रहते। उसी गांव में चतुर अपनी 12वीं तक की पढ़ाई शहर से करके आया था। पूरे गांव में सबसे पढ़ा लिखा वही था और चतुर अपने मामा धीरज के साथ रहता था, जो थोड़ा सा लालची किस्म का इंसान था। चतुर सिर्फ अपने नाम से ही नहीं बल्कि अपने कामों से भी चतुर था। हमेशा वो कुछ न कुछ आविष्कार करता रहता। इस बात का कभी फायदा होता तो कभी नुकसान। क्यों भांजे, यहाँ कौन सी चतुराई दिखा रहे हो? अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया तो मैं तुम्हें शहर पढ़ाई करने के लिए जरूर भेजूंगा। सच? कॉलेज पढ़ने के लिए तो मैं समंदर पार छलांग लगा दूंगा, लेकिन मुझे करना क्या है? तुम्हें एक ऐसा बल्ब बनाना है जिससे अंधेरा हो सके। अंधेरा करने वाला बल्ब, एलईडी बल्ब। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप कुछ दिनों बाद मुझसे मिलिएगा, तब तक मैं बल्ब बनाकर तैयार रखूंगा। चतुर ने एक्सपेरिमेंट लैब में मेहनत करके उसे कुछ आविष्कारी अंधेरा करने वाला बल्ब बनाकर दे दिया। ये लीजिए आपका बल्ब। आपने जैसा कहा था वैसा ही है। इस बल्ब को जलाते ही आसपास के लोगों के आंखों में बल्ब की रोशनी जाएगी, जिससे उन्हें अंधेरा नजर आने लगेगा। लेकिन इस बल्ब की वजह से तो मुझे भी दिखाई नहीं देगा, तब मेरे किस काम का? इस बल्ब को जलाकर आप ये चश्मा पहन लेना, फिर बल्ब के अंधेरे का असर आप पर नहीं होगा। लेकिन याद रहे, बल्ब की रोशनी बहुत खतरनाक है, इसे किसी गलत जगह मत यूज करिएगा। धीरज चतुर से बल्ब और चश्मा लेकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही धीरज अपने घर जाकर बल्ब निकालता है, तुरंत ही पूरा घर अंधकार से भर जाता है। वाह वाह, यही तो चाहिए था। चतुर के चतुराई ने सच में कमाल कर दिया। अब देखना मैं क्या क्या करता हूँ। चलो भाग्यवान, मैं तुम्हें आज अच्छी जगह पर खाना खिलाकर लाता हूँ। इस जगह पर सिर्फ बड़े सेठ और बड़े अमीर ही खाना खाते हैं। लगता है आपने बाहर उस चौकीदार को नहीं देखा, वो हमें अंदर जाने नहीं देगा। अच्छा, एक काम करो, तुम यहीं रुक जाओ, मैं अंदर से स्वादिष्ट खाना लेकर आता हूँ। धीरज अपने हाथ में बल्ब लेकर और चश्मा पहनकर उस जगह पर पहुँच जाता है और जैसे ही बल्ब जलता है, पूरी जगह अंधेरे से भर जाती है। अरे वाह, इस बल्ब ने तो कमाल कर दिया। अब मेरी बारी। इस जगह के सारे अच्छे व्यंजन मैं लेकर चला जाऊंगा। वहाँ से धीरज के निकलते ही रोशनी हो गई। सारे लोग अचंभित होकर एक दूसरे को देखने लगे। ये अचानक इतना अंधेरा कैसे हो गया था? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। अरे ये देखो, यहाँ का सारा खाना गायब है। हमारे यहाँ से सारी मिठाइयाँ भी गायब है, लेकिन ये सब गए कहाँ? धीरज ने उस जगह से स्वादिष्ट व्यंजन चुराकर अपनी पत्नी को दे दिया। धीरज और उसकी पत्नी खूब आनंद लेकर सारी मिठाइयाँ और सारा भोजन खा रहे थे। आज का खाना तो अच्छा था, लेकिन कब तक हम ऐसे ही अपना जीवन गुजारेंगे जी? तुम अब किसी भी चीज की चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे गहने और बड़ा सा घर बनवा कर दूंगा। बस थोड़ा सा समय दो। डमरूपुर में सबसे बड़ा और आलीशान घर हमारा ही होगा। धीरज के मन में लालच का भूख सवार हो जाता है। बल्ब की मदद से वो हर जगह आतंक फैलाने लगा। हर भीड़ वाली जगह में जाकर वो बल्ब जला देता और अंधेरा कर देता और उसके बाद कीमती सामान चुराकर अपने घर ले आया करता। बहुत सारे गहने और बहुत सारे पैसे चुराने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा। धीरज ने बल्ब की मदद से चोरी करके बहुत बड़ा घर और गाड़ियाँ ले ली थी। मामा, आज हम मेरे दोस्त शिल्पा की शादी में जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ आए। जरूर भांजे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चतुर धीरज के साथ अपने दोस्त की शादी में चला जाता है। वहाँ सोने के गहने और जेवरात देखकर धीरज के मन में लालच आ जाता है। अरे यार, यहाँ तो सोने और चांदियों की महफिल सजी हुई है। अभी आविष्कारी बल्ब निकालकर मैं पूरी बारात और जेवरात लूट लेता हूँ।
धीरज ने चश्मा पहना और उसके बाद बल्ब जला दिया। जैसे ही वो बल्ब की रोशनी लोगों की आंखों में पड़ी, उन्हें दिखाई देना बंद हो गया और पूरी जगह में अंधेरा फैल गया। अंधेरा देखकर चतुर को शक हुआ कि हो ना हो इसमें धीरज का ही हाथ है। जैसे ही सबको दिखाई देने लगा, सारे जेवरात, सोने चांदी वहाँ से गायब थे। बड़े ही शातिर तरीके से धीरज ने पूरी बारात लूट ली थी। अरे लुट गया है भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। मेरी बेटी की शादी में पाई पाई जोड़कर जो गहने बनाए थे चोरी हो गए। शिल्पा के पापा को रोते हुए देखकर चतुर को बहुत बुरा लगता है। वो अपने मामा धीरज से कहता है, मुझे अच्छे से पता है कि वहाँ पर चोरी आपने ही की है। एक बूढ़े बाप को परेशान करके क्या मिला आपको? ये सब करने के लिए उस बल्ब का आपने इस्तेमाल किया। उस बेचारे बाप ने एक रुपए जोड़कर शिल्पा की शादी तय की थी और आपकी वजह से उसकी शादी टूट गई। कल का आया तू मुझे समझाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। यहाँ तक तुझे लाने वाला भी मैं ही हूँ। निकल जा मेरे घर से और दोबारा यहाँ मत आना। चतुर धीरज के घर से निकल जाता है और अपनी गलती की वजह से सहम कर सोचता है, मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। उस बल्ब की वजह से ना जाने कितने घर उजड़ गए, कितने परिवार टूट गए। मुझे इसका तोड़ निकालना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। और उसी दिन चतुर ने साजिश रची। कुछ पुलिस के कर्मचारियों को मिलाकर धीरज को पकड़ने की चाल चली। तुम्हारे इस घटिया से आविष्कार की वजह से देखो क्या हो रहा है। अगर तुम्हारी बात सच है तो हमें उस बल्ब को तोड़ना होगा और इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। हम एक बड़ी सी पार्टी रखेंगे और उसकी खबर हर जगह फैला देंगे। धीरज को जब इस बात का पता चलेगा तो वो वहाँ चोरी करने के लिए जरूर आएगा और तब हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। जी मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। मैंने ये कई सारे चश्मे बना दिए हैं ताकि हमें दिखाई दे। दूसरी तरफ जब धीरज को बड़ी सी पार्टी के बारे में पता चलता है तो वो एक पैर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो पार्टी में चला जाता है। वहाँ जाकर उसने देखा कि लोगों ने हीरे, मोती और कई सारे महंगे महंगे आभूषण पहने हुए थे। सारे पुलिस वाले पार्टी में वेश बदलकर अमीरों के कपड़े पहनकर आए थे। उस पार्टी में जैसे ही धीरज गया, सब चौकन्ने हो गए और उन्होंने भी अपना अपना चश्मा पहन लिया। धीरज ने चश्मा पहना और बल्ब निकालकर जला दिया। जैसे ही बल्ब जला, पूरे फंक्शन में अंधेरा छा गया। जैसे ही धीरज हीरे और सोने चुराने के लिए आगे बढ़ा, उसे चतुर और पुलिस कर्मचारियों ने धर दबोचा। ये कैसे हो गया? बल्ब का असर तुम सब पर क्यों नहीं हो रहा? ये सब तू जेल में चल के सोचना। अगर चतुर ने हमारी मदद नहीं की होती तो तुम तो चोरी कर कर के इस बल्ब का गलत इस्तेमाल करते। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मामा। आपने मुझे पढ़ाई का लालच देकर इस बल्ब का आविष्कार करने को कहा और उसके बाद इसका गलत इस्तेमाल किया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। पुलिस कर्मचारी धीरज को हवालात में बंद कर देते हैं